जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान पूजा के नियम, जैसे 10 नियम। पहला नियम जो है, हनुमान पूजा में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हनुमान पूजा को विशेष मुहूर्त में ही करें या फिर सुबह और शाम को ही आपको इसको करना है। देखिए, जो हनुमान जी की जो पूजा है वो नियम कानून कायदे से होती है। इसके अलावा तीसरा नियम ये है कि हनुमान पूजा में उपयोग किए जाने वाले फूल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाल कलर के ही होने चाहिए। उसके अलावा और किसी कलर के फूल नहीं, वैसे आप गेंदे के रख सकते हैं, मेन लाल कलर के फूल होने चाहिए। चौथा जो नियम है वो ये है, पूजा के लिए दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल धागे यानी लाल सूत की ही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें नियम के बारे में, जो है कि हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद ज़रूर से आपको चढ़ाना है। इसके अलावा चाहे तो आप केसर या बूंदी के लड्डू भी आप, या बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ, मलाई मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं। देखिए, छठा जो है नियम वो ये है कि हनुमान पूजा में आरती के बाद हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो नियम आपको सबसे पहले जान लेना है, क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा के बाद में बजरंग बाण का भी कर रहे हैं तो आप नियम ज़रूर से जान लें। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे सातवें नियम के बारे में, जो है कि हनुमान जी की पूजा के साथ ही माता अंजनी और हमारी जानकी माता, श्री राम और लक्ष्मण की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी इसमें होता है। ऐसा नहीं आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमारे पूरे परिवार की भी आप पूजा करें, क्योंकि मेन तो वो खुश इन्हीं से होते हैं। आठवां जो नियम ये है कि हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक आप जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या फिर शुद्ध देसी घी का आपको दीपक जलाना है। ऐसे आप तेल वेल का दीपक नहीं जलाएं। तेल वेल का दीपक वो अलग रीज़न से जलता है। पूजा में ओनली चमेली का तेल या शुद्ध घी से जला हुआ दीपक ही होना चाहिए। इसके बाद नौवां जो नियम है हमारा वो ये है कि एक ही कपड़े पहनकर उनकी पूजा करें। एक ही कपड़ा मतलब लाल वस्त्र आपको धारण करना है, एक ही कपड़ा पहनना है और उसको पहन करके आपको पूजा आपको करनी है। 10वां नियम हमारा ये है कि हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर या लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद उसके आसन पर बैठकर ही पूजा करें। आपको फर्श पर बैठकर पूजा नहीं करनी है, क्योंकि फर्श पर बैठकर पूजा करने से सारी जो ऊर्जा है वो ज़मीन में चली जाती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कुछ बिछाकर ही बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हनुमान पूजा की ऐसी 10 सावधानियाँ जो हमें ध्यान रखनी है। हमें कौन कौन सी ऐसी 10 सावधानियाँ हैं जिसका हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है पूजा करते टाइम। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जिस दिन पूजा करना हो उसके एक दिन पहले से ही आपको मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना आपको छोड़ देना है, और जिस दिन पूजा आपको करना हो उसके एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देना है। और मन में किसी प्रकार का कामुक विचार आपको नहीं लाना है। किसी भी प्रकार का आपको कामुक विचार आपको नहीं लाना है, इसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि शुद्ध विचार ही इस पूजा का आधार है। इसके बाद हनुमान जी की पूजा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कोई आपको रोके नहीं, कोई टोके नहीं, तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। चौथा जो हमारी सावधानी है वो ये है कि यदि घर में सूतक चल रहे हैं, सूतक लग गया है किसी के, तो आपको पूजा नहीं करनी है। उस घर में पूजा नहीं होती है जब सूतक चल रहे होते हैं। पांचवा ये कि हनुमान जी की पूजा में तुलसी चरण या तुलसी का जो चरणामृत है या पंचामृत का आपको प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इन चीज़ों का। और छठा जो हमारा नियम है कि महिलाएं हनुमान जी को कपड़े या जनेऊ या चोला बिल्कुल भी अर्पित नहीं करें। मैंने बहुत से मंदिरों में देखा है कि महिलाएं खुद से जाकर ये पहना देती, बट ये बहुत गलत है। हनुमान जी के पास भी नहीं आना चाहिए, उन पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। सातवां जो है, महिलाओं को माहवारी के दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इन दिनों में हनुमान जी की पूजा या किसी भी भगवान की पूजा वर्जित होती है। आठवां जो हमारा नियम है कि हनुमान जी की किसी भी प्रकार से
तांत्रिक पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग गलत चीज़ें करने के लिए भी हनुमान जी की पूजा को यूज़ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। हमारा 9वां जो नियम है कि हनुमान जी का जो उपवास रख रहे हैं, अगर आप हनुमान जी का उपवास रख रहे हैं तो आपको नमक मिर्च और अनाज का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और 10वां जो हमारा नियम है, हनुमान जी को अर्पित किए गए जो भी भोग या प्रसाद है वो शुद्ध देसी घी में बना हुआ होना चाहिए। जो भी आप भोग प्रसाद बना रहे हैं वो शुद्ध देसी घी में बना हुआ होना चाहिए। इसका आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। पूजा का सबसे सही तरीका क्या है, अब इस पर चले जाएंगे। जब आप पूजा करें उसका सबसे सही तरीका आपको क्या है, कैसे आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, इस पर हम बात करेंगे। सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का आपको संकल्प लेना है और पूजा की आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। यानी आपको ऐसे ही उसको नहीं रखना है, लाल कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट के ऊपर आपको रखना है। मूर्ति को आपको स्नान कराना है और यदि चित्र है तो उसे अच्छी तरीके से आपको साफ़ करना है। इसके बाद में एक धूप दीप जलाकर आपको पूजा करनी है। धूप दीप जलाना है, धूप भी आती है, दीप भी आप जलाएं। हनुमान जी को अनामिका उंगली से आपको तिलक करना है, सिंदूर अर्पित करना है। गंध चंदन आदि लगाएं, फिर उन्हें हार और फूल आदि चढ़ाएं। उसके बाद में आपको अच्छे से पंचोपचार पूजा करने के बाद प्रसाद या नारियल अर्पित करें। नमक मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में आपको नहीं करना है, इसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। नमक मिर्च और नैवेद्य का मतलब तेल का प्रयोग आपको इसके अंदर नहीं करना है, घी का ही प्रयोग करना है। अंत में हनुमान जी की आपको आरती करनी है और उन्हें फिर से नैवेद्य आपको अर्पित करना है। और इसके बाद में अंत में प्रसाद आपको सबको बांट देना है। ये थी जानकारी हनुमान जी की पूजा को किस प्रकार से सही तरीके से कैसे करना है, 10 क्या नियम है और 10 सावधानी क्या है, वो आपको इस वीडियो में मैंने बताई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। अगर हमारे नए जो साथी हैं, नए जो भी देख रहे हैं, नए हमारे दर्शक, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी मैं नई वीडियो लाऊँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए हमारे जो वीडियो का जो समापन है वो कि हम राम धुनी से करेंगे, क्योंकि जहाँ बात हो हनुमान जी की वहाँ राम धुनी नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे साथ साथ आप सब लोग भी आनंद लें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम।